गोल्ड लेवल स्ट्रेटजी के डीएम भरे पड़े हैं भाई साहब। यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टा, जो प्रोफाइल खोलो वहां पे कमेंट में सिर्फ एक ही चीज देखने को मिलती है, सर लेवल्स पे वीडियो बना दें, लेवल्स पे कैसे ट्रेड करते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लेवल्स के लिए है और मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ कि विद इन 5 to 6 मिनट्स आप इस काबिल हो जाएंगे। गोल्ड इंस्टीट्यूशनल लेवल, गोल्ड के लेवल्स को आप मास्टर कर जाएंगे और उसके ऊपर आप ट्रेड्स लेंगे भी, एग्जिट भी करेंगे और प्रॉपर तरीके से उसको लेके चलेंगे। सो गाइस, माय नेम इज नुमान बिन ज़ियाद एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम। मुझे बड़ी खुशी है कि आप ट्रेडिंग को लेके सीरियस हैं, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप ट्रेडिंग को लेके सीरियस हैं और ट्रेडिंग कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो पब्लिक कम्युनिटी का लिंक ऐड कर दूंगा, जहाँ पे डेली मैं और मेरी टीम लाइव ट्रेड शेयर करते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग अपडेट्स, मतलब मजा आ जाएगा आप लोगों को, उसको लाजमी ज्वाइन कर लें। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग के अंदर मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे एक्सएनएस का लिंक होगा, उसमें आपने अपना आईबी चेंज कर लेना है लाजमी। और वो आईबी जब आप चेंज कर लेंगे तो उसके बाद अपनी ईमेल या स्क्रीनशॉट मेरे टीम मेंबर को शेयर कर देना है, और वो नंबर भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, तो वो आपको मेरी टीम का हिस्सा भी बना लेंगे और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो अभी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। अगर टाइम है तो भी देखें, अगर टाइम नहीं है तो जब टाइम हो तब देखें। नोट्स लाजमी बनाना है, कॉपी पेन पास रखें। जो जो आपको मैं बताता जाऊँ वो लिखते जाएं और उसको चार्ट पे इंप्लीमेंट करते जाएं, आपको बड़े बेहतरीन रिजल्ट्स। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं फौरन से आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसका बेनिफिट उठा सकें। लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए आपने सबसे पहले जिन चीज़ों को फॉलो करना है वो अपने पास नोट करें। सबसे पहले हमने देखना है मार्केट ट्रेंड, ठीक है। क्योंकि लेवल्स पे ट्रेड करने का जो सबसे एक पॉजिटिव पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपकी जो ट्रेड हो वो हमेशा ट्रेंड के अंदर हो। तो सबसे पहले जो आपके पास प्रोसेस का पॉइंट है तो वो मार्केट ट्रेंड देखना है। वो दो तीन ही ट्रेंड होंगे, या तो बुलिश ट्रेंड होगा, मार्केट ऊपर जा रही होगी, तो इसका मतलब है आपने फिर बाय की ट्रेड को प्लान करना है। फिर वहाँ पे ये नहीं देखना कि प्राइस बहुत ऊपर चली गई है वहाँ से सेल कर दें। अगर प्राइस का ट्रेंड बुलिश है तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर हमने बाय की ट्रेड की प्लानिंग करनी है, ठीक है, प्लान करना है। इसी तरीके से अगर मार्केट का ट्रेंड फॉर एग्जांपल बेरिश है, बुलिश है तो बाय। अगर मार्केट का ट्रेंड बेरिश है तो सिर्फ और सिर्फ सेल की ट्रेड को फाइंड करना है। इसके अंदर ट्रेंड के अगेंस्ट जाके ट्रेड नहीं करनी। बेरिश ट्रेंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल की ट्रेड को प्लान करेंगे और बुलिश ट्रेंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाय की ट्रेड को प्लान करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट आप रूल कह लें, पॉइंट कह लें, जो लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेवल्स पे अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हो स्ट्रेटजी पे, तो उसके लिए फिर ये रूल आपके लिए लाजमी है। और तीसरा हमारे पास ट्रेंड होता है साइडवेज कंसोलिडेशन। तो अगर मार्केट कंसोलिडेशन में है तो उसमें सिंपल सा प्रोसेस है, आपने दो लेवल निकाल लेने हैं, ठीक है, दो लेवल निकाल लेने हैं और उसके ऊपर सिंपल आपने बाय सेल की ट्रेड्स को प्लान करना है अकॉर्डिंग टू कैंडल के स्ट्रक्चर के साथ। लेकिन इसके अंदर अगर आप ये चाह रहे हैं कि इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूं तो कमेंट में आप लिख देना कंसल्टेशन, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ उससे रिलेटेड लेवल से, तो इसमें वो आपको नहीं बताऊंगा। अब रूल नंबर 1 क्या है कि अगर प्राइस का ट्रेंड बुलिश है तो बाय की ट्रेड्स को प्लान करना है, अगर प्राइस का ट्रेंड बेरिश है तो सेल की ट्रेड को प्लान करना है। अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि सर बाय का ट्रेंड या सेल का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई होगा कि बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है। सबसे पहली चीज़ के लेवल्स पे ट्रेड करने के लिए आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आपने स्कैल्पिंग करनी है, आपने ट्रेड्स को होल्ड करना है, इंट्राडे करना है, ठीक है। ये चीज़ आप पहले अभी सोच लें। जो चीज़ करनी है उसके हिसाब से मैं आपको टाइम फ्रेम बताऊंगा और उस टाइम फ्रेम पे ही आपने आगे सारा सारा काम करना है। वो दोनों टाइम फ्रेम्स पे काम करेगा। अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है, ट्रेड्स को शॉर्ट टर्म होल्ड करना है, उसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के ऊपर लेवल्स की मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। लेवल्स को मार्क मार्क आपने करना है 15 मिनट के अंदर, और 5 मिनट की कैंडल या फिर आप 1 मिनट की कैंडल या 3 मिनट की, 3 कर लें, 1 मिनट बहुत शॉर्ट हो जाएगा। 5 मिनट की कैंडल को देख के आपने कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करनी है। अगर आपने इंट्राडे करनी है तो उसके अंदर आपने 4 आवर के लेवल्स को मार्क करना है, ठीक है, 4 आवर के लेवल्स को मार्क करना है। और उसके बाद ट्रेड जो है हमने 1 आवर या फिर 30 मिनट में से जो भी टाइम फ्रेम आपको ठीक लगता है, मतलब उस टाइम फ्रेम पे कैंडल को देख के आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गए रूल्स, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, या अपने पास नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। इसके बाद मैं पहले आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझाता हूँ कि डायग्राम के थ्रू कैसे लेवल्स को मार्क करना है, और उसके बाद फिर आपको रियल चार्ट्स पे गोल्ड के बताऊंगा कि आपने उसको कैसे मार्क कर लेना है। सबसे पहले यहाँ से प्राइस का ट्रेंड फॉर एग्जांपल बुलिश है। अब यहाँ से हमें क्लियर नज़र आ रहा है प्राइस हायर हाइज क्रिएट कर रही है और अपने नए हाई बना रही है, तो इसका मतलब है मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। तो जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो पहली रिक्वायरमेंट क्लियर होगी कि हमने करना सिर्फ और सिर्फ बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट है, ठीक है, बाय की ट्रेड लेनी है। अब बाय की ट्रेड लेनी कहाँ पर है,
वो आपको चार्ट बताएगा। उसके लिए सबसे पहले आपने दो एरियाज मार्क करने हैं कि जहां से करीब तरीन आपको प्राइस को सपोर्ट मिले। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मार्केट 5 पे है, तो यहाँ पर आप लोगों ने बताना ये है पॉज करके कि करीब तरीन मार्केट का कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे डिमांड क्रिएट होगी, जहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड होंगे बाय करने में। अगर आप लोगों ने 3 बताया तो बिल्कुल ठीक है। ये 3 पॉइंट इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस मार्केट का एक रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनेगा और यहाँ पर बायर्स इंटरेस्ट लेंगे बाय करने में। तो पहला एरिया हमने निकाल लिया। अब देखना है कि इन केस अगर ये प्लान नहीं काम करता तो प्लान बी क्या हो, करना बाय है। प्लान बी के अंदर ये देखना है कि 3 के बाद कौन सा ऐसा एरिया जहां पर आप बाय कर सकते हैं। ना यहाँ पर बाय करना है, ना इधर करना है, ना इधर करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 पे, या इसके अलावा कौन सा एरिया है, इसके बाद दूसरा एरिया है ये वाला 4। अब ये 4 इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि यहाँ से ये प्राइस ने सपोर्ट ली थी और यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था। तो इसका मतलब है कि अब मेरे पास कुछ ना कुछ प्लानिंग निकल रही है, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है और वो स्ट्रक्चर क्या बता रहा है कि बाय का जो पहला एरिया है, बाय नंबर 1, पहला एरिया जो है वो ये वाला है और दूसरा एरिया जो है वो किधर है, वो यहाँ पर है। अब हमने किस पे बाय करना है, हमने उस पे बाय करना है जिसके ऊपर प्राइस आके आपको बाय की कंफर्मेशन दे। अब जैसे मैंने आपको ये एक प्लान बताया, इसके अंदर क्या बताया कि लेवल्स की मार्किंग आपने बड़े टाइम फ्रेम पे करनी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने क्या किया, आपने ये वर्किंग कर ली। अब आपने टाइम फ्रेम शिफ्ट किया 5 मिनट में। 5 मिनट में आपने वेट करना है कि या तो बाय नंबर 1 पे या तो बाय नंबर 2 पे आपको कोई बाय का सिग्नल मिले। वो कैसे मिलेगा, वो ऐसे मिलेगा कि सबसे पहले आपने 5 मिनट में आगे, अब यहाँ पर कोई एग्जांपल के तौर पे ऐसे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन जाती है, ठीक है, कोई हैमर बन जाता है, कोई ऐसी कैंडल बनती है जो कि आपको कहती है यहाँ से बायर्स मार्केट के अंदर इंटर हो चुके हैं, तो आप बाय नंबर 1 से बाय करेंगे, 2 का वेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल बाय नंबर 1 पे प्राइस आती नहीं है, पहले लेवल पे आती नहीं है और इसको फौरन से ब्रेक करती है और ब्रेक करके जो हमारा सेकंड लेवल है वहां पे प्राइस आ जाती है। अब इस सूरत में क्या करना है, इस सूरत में आपने फिर ये जो लेवल 1 आपने लगाया क्योंकि किसी काम का नहीं है, इसको डिलीट कर देना है और जो लेवल 2 है यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन जब भी मैं जिक्र करूँ इसका मतलब यही है कि आपने टाइम फ्रेम शिफ्ट किया, लेवल्स आपने ड्रॉ कर लिया, अब छोटे टाइम फ्रेम पे जाके सिर्फ और सिर्फ बाय का सिग्नल फाइंड करना है। कोई बुलिश इनगल्फिंग, कोई हैमर, कोई डॉजी, कोई ऐसी बाय के मोमेंटम वाली कैंडल जो कि यहाँ से रिप्रेजेंट कर रही हो कि यहाँ से प्राइस एक पुश ले सकती है अपसाइड का। तो इन केस अगर बाय नंबर 2 को भी ब्रेक कर देती है तो फिर इसका मतलब है हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी, प्राइस अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है। तो दो ही सिनेरियोज हैं, या तो जो हमारे पास पहला लेवल है वहां से आपको बाय का सिग्नल मिले, कंफर्मेशन मिले तो बाय लगा देंगे, स्टॉप लॉस उसके नीचे लगा देंगे, और अगर उससे नहीं मिलती तो बाय 2 से हम बाय जो दूसरा लेवल लगाया हुआ है उधर से बाय करेंगे। अब यहाँ से अगर बाय की ट्रेड लगेगी तो स्टॉप लॉस किधर लगेगा, स्टॉप लॉस लगेगा सबसे पहले करीब तरीन देखेंगे सपोर्ट या कोई भी डिमांड एरिया किधर है। अगर कोई डिमांड एरिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ज़्यादा आपने कोशिश ये करनी होती है गोल्ड के ऊपर जब भी आप किसी भी स्ट्रेटजी पे ट्रेड करें कि सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाने से बेहतर है आप किसी रेंज को ढूंढ के उसके नीचे लगा दें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टॉप लॉस लगाएं तो आपका ये 4 के नीचे बनेगा, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाह रहे हैं तो अगर यहाँ पे कोई फॉर एग्जाम्पल रेंज है या यहाँ पे कोई रेंज ज़्यादा दूर नहीं है तो इधर लगाने के बजाय उस रेंज के नीचे लगा दें, क्योंकि वहां तक जाने में प्राइस को बहुत मुश्किल होगी एज कम्पेयर टू आप डायरेक्ट सपोर्ट के नीचे लगाएं, वो स्टॉप लॉस हिट करे और उसके बाद टारगेट की तरफ चली जाए। तो इस तरीके से आपने ट्रेड को प्लान करना है। मार्केट की स्ट्रक्चर को उस टाइम जो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग जो भी सिनेरियोस बन रहे थे वो मैंने आपको बताए, इसके हिसाब से आपने उस टाइम पे प्लान कर लेना। और टारगेट आपका क्या रहेगा, 3, 5, और जो भी कोई अपसाइड की रेंज है, कोई रेजिस्टेंस है, कोई भी ऐसा कोई लिक्विडिटी पॉइंट है, कोई ट्रेंड लाइन जो भी आप जो मार्केट को रोक सकती है वो आपने टारगेट लगा देना है। प्राइस जैसी 40-50 पिप्स डायरेक्शन में जाए स्कैल्पिंग के अंदर तो स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर दो। और इंट्राडे जो मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बताया 4 आवर और 1 आवर, उसके अकॉर्डिंग कम से कम जब 70 से 80 पिप्स जाए तब आपने ब्रेक इवन करना है, क्योंकि ये ना हो ब्रेक इवन हिट करे और उसके बाद चली जाए प्राइस आपकी टारगेट की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर अगर फॉर एग्जाम्पल लेवल 1 पे आई तो भी अच्छी बात है, 2 पे आई तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर ना 1 पे आई ना 2 पे आई फिर क्या प्लान बनेगा। उसके लिए आपने देखना है कि प्राइस का करीब तरीन रेजिस्टेंस किधर है। अब मैं यहाँ पर अगर देखूं तो रेजिस्टेंस करीब तरीन कहां पर है, 5 पे, यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर दिया। अब अगर फॉर एग्जांपल 3 पे भी नहीं आती, 4 पे भी नहीं आती, तो तीसरा मेरे पास प्लान होना ये चाहिए
कि प्राइस इसको ब्रेक करे, इसको ब्रेक करे, ब्रेकआउट पे कभी भी एंट्री नहीं करनी, क्योंकि वो ट्रैप भी हो सकता है और उसमें आपका स्टॉप लॉस या लॉस बड़ा हो सकता है। तो बेहतर ये है कि प्राइस को जानने दें, जितना ऊपर जाती है जाने दें, ट्रेड गलत करने से बेहतर है आप ट्रेड ना लें, तो उसको जाने दें, प्राइस जितना ऊपर जाएगी उसके बाद वापस जब आएगी अपने 5 के एरिया से सपोर्ट लेने के लिए, और यहाँ से आपको बाय का कोई भी सिग्नल मिलेगा, तो हमारी ट्रेड कहाँ से लगेगी, बाय की ट्रेड इस पॉइंट से एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल सा लेवल्स पे ट्रेड करने का जो तरीका है, सबसे पहले आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। ट्रेंड क्या है, बुलिश ट्रेंड है। दूसरी चीज आपने क्या ढूंढनी है, दूसरी चीज आपने ये ढूंढनी है कि प्राइस करीब तरीन सपोर्ट एरिया पे है, जो कि 3 पे थी। यहाँ पर आए, यहाँ से आपको बाय मिलती है तो बाय लेंगे, अगर यहाँ से बाय नहीं मिलती तो दूसरा एरिया निकाल लेना है जहां से प्राइस ऊपर जा सकती है। और 2 एरियाज नीचे हो गए, एक एरिया रेजिस्टेंस का हो गया, इसके अलावा प्राइस कुछ भी नहीं करेगी, या तो नीचे आएगी या तो ऊपर आएगी। जो भी सिनेरियो करेगी उसके हिसाब से मैंने आपको लेवल्स के अकॉर्डिंग बता दिया, हम अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। अब ये था बाय का ट्रेंड। अगर फॉर एग्जांपल बाय का ट्रेंड होता ही नहीं है, सेल का ट्रेंड है, तो उसके अंदर सेम सिनेरियो, ऑपोजिट सिनेरियो में आपने इसको रिपीट करना है। करना क्या है, प्राइस यहाँ पर है 5 पे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसका सिनेरियो थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस जगह पे है। अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि मार्केट का करीब तरीन रेजिस्टेंस किधर है, जैसे उसमें सपोर्ट था, इसमें हमने करना सेल है, करीब तरीन रेजिस्टेंस किधर है। तो करीब तरीन रेजिस्टेंस जो है वो मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पर नजर आ रहा है 4 एरिया, तो मैंने 4 को मार्क कर लिया, ये मेरे पास बाय का पहला एरिया है। अब मैं देखूंगा इससे अगर प्राइस ऊपर चली, यहाँ पे आती है, यहाँ से सेल देती है, अच्छी बात है। अगर इन केस यहाँ पर आने के बाद कोई भी रिजेक्शन नहीं दिखाती और इसको ब्रेकआउट कर जाती है, तो सेकंड क्या ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन होगा इससे ऊपर कौन सा एरिया जहां से मैं सेल कर सकता हूं, तो वो मेरे पास एरिया ये वाला। ठीक है, तो अब यहां पर प्लान कैसे बनेगा, 4 पे आए तो यहां से हम सेल करेंगे ऐसे, फॉर द टारगेट ऑफ 5, और उससे नीचे जो भी डिमांड एरिया है, जो भी लिक्विडिटी है, कोई भी आपका टारगेट एरिया है। इन केस यहाँ से आपको रिजेक्शन दिखाती नहीं है, सीधा 2 पे चली जाती है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पर आपने लिख देना है, ये है नो ट्रेड जोन। ये हमारे पास नो ट्रेड जोन है, बीच में छलांग नहीं लगानी, बीच में कोई ट्रेड नहीं लगानी, वेट करना है लेवल नंबर 2 का। लेवल नंबर 2 से अगर आपको सेल की ट्रेड मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो फिर से वही बात कर रहा हूँ कि ट्रेड नहीं लगानी। अगर यहाँ से आपको सेलिंग मिलती है, जो कि चांसेस ज़्यादा है कि मिल जाएगी, तो फिर आपने करना ये है कि यहाँ से सेल लगाना है, और सेम सिनेरियो देखना है कि प्रीवियस प्राइस का कोई रेजिस्टेंस या रेंज किधर है। इन केस अगर कोई ऐसी रेंज बन रही है, प्राइस ने रेंज बनाई हुई है, तो फिर स्टॉप लॉस लगाएंगे इस रेंज के सीधा ऊपर, और टारगेट क्या रहेगा 3, क्योंकि ये प्राइस का एक सपोर्ट है, ये वाला पॉइंट, और उसके बाद 5। अब ये मैंने एक सिनेरियो, एक डायग्राम के थ्रू आपको बताया। करंट मार्केट में जो भी स्ट्रक्चर बन रहा होगा उसके हिसाब से आपने इन सारे सिनेरियोज को प्लान कर लेना है। सिनेरियो रह गया सेम वही बात कि अगर 4 पे भी नहीं जाती, 2 पे भी नहीं जाती, प्राइस का बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ट्रेंड है, सेलर्स जो है वो बहुत एग्रेसिव है, उस सिनेरियो में क्या करना है, तो उसमें आपको मैंने 3 प्लान्स बताए हैं लेवल्स पे ट्रेड करने के लिए, और उसमें से प्लान 1 और 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लान 3 क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल 5 के एरिया को ब्रेक कर देती है, तो फिर उस सिनेरियो में ब्रेकआउट और वापस रीटेस्ट के ऊपर हम एंट्री करेंगे, ब्रेकआउट पे कभी भी नहीं करेंगे, रीटेस्ट के ऊपर सेल बनेगी। तो इससे एक चीज समझ आ रही है कि जो एक चीज होती है कि जब भी आप ट्रेड ट्रेंड में करते हैं तो 70% चांस ये होते हैं कि आपकी ट्रेड ठीक होगी। अब लेवल्स के ऊपर जब आप ट्रेड करेंगे तो तीनों सिनेरियोज में सेल की ट्रेड बन जाए, क्यों, क्योंकि ये जो लेवल्स पे ट्रेडिंग है ये हमेशा ट्रेंड के अंदर ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता है। अब लाइव चार्ट पे आते हैं, गोल्ड के ऊपर स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। 15 मिनट का चार्ट है। अब यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि प्राइस का कौन सा ट्रेंड है, सामने नजर आ रहा है सेल का ट्रेंड है, क्यों, क्योंकि मार्केट रेंज के बाद, इस रेंज के बाद ड्रॉप करके रेंज को ब्रेक किया, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब एक चीज सबसे पहले क्लियर है कि बाय नहीं करना, करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेल कहां पर करना है, किसी भी रेजिस्टेंस पे। तो एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि प्राइस फॉर एग्जांपल अभी किस जगह पे है, अभी इस जगह पे, ये ठीक है। अब यहाँ पर है तो मैं देखूंगा करीब तरीन रेजिस्टेंस किधर है। अब मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो करीब तरीन इसका रेजिस्टेंस किधर है, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये वाला पॉइंट है। क्यों पॉइंट है, क्योंकि 1 2 3 4, 4 टाइम्स प्राइस ने सेम पॉइंट से रिजेक्शन दे के बाय का मोमेंटम दिया था, तो इसका मतलब है ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। अब दूसरा प्लान क्या था, मैंने आपको बताया, आपने देखना है कहां से इससे पहले मार्केट गिरी थी, कौन सा रेजिस्टेंस, इसके इस एरिया के बाद ये वाला इसका रेजिस्टेंस था, इंपॉर्टेंट क्यों। अब आप लोग समझें एक चीज, अब मैंने इस एरिया को देख के ड्रॉ किया, खाली इसी को देख के ड्रॉ किया ना, क्योंकि रेजिस्टेंस था।
यहाँ पे भी सपोर्ट, उसके बाद इधर भी, इधर भी, इधर भी। ये जादू है जो कि आपको, ये देखो, ये चेक करो, ये एक लेवल आपका, अगर आप ठीक लेवल ड्रॉ करना आता है ना आपको, तो यकीन करो आपको बहुत जबरदस्त ट्रेड मिलेगी। अब देखो क्या हुआ, प्राइस ने इस एरिया तक गई नहीं, सिर्फ इसको रेजिस्ट किया, यहाँ से बेरिश इनगल्फिंग दी तो फौरन से सेल कर दिया। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया रेंज देखनी है करीब तरीन, अगर रेंज नहीं है तो रेजिस्ट। अब करीब तरीन रेंज कौन सी है, ये वाली, इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा। और उसके बाद आप देखो पंप कितना, अब मार्केट फॉर एग्जांपल एक पंप करके ड्रॉप करके यहाँ पर आ गया, आपने ये ट्रेड नहीं ली या ले ली, अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट ट्रेड कैसे प्लान होगी। तो मैं देखूंगा कि इसके बाद करीब तरीन रेजिस्टेंस किधर है, तो मुझे नजर आया कि यार जूम आउट किया तो करीब तरीन रेजिस्टेंस है मार्केट का मेरे पास, अल्लाह भला करे, ये वाला एरिया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मार्केट ने दोबारा आई, पहला पॉइंट ये और दूसरा ये ऑलरेडी ड्रॉ है क्योंकि इसके बाद कोई नहीं है, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ, ये ऑलरेडी था। अगर इसको ब्रेक करके चली जाती तो ये सेलिंग पॉइंट था, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया, इधर से सेलिंग दे दी तो यहाँ से सेल कर दिया। हर सिनेरियो में सेल ड्रॉप करके अब आप देखो कितना बड़ा पंप आया। उसके बाद फिर हम वेट करेंगे कि किसी करीब तरीन रेजिस्टेंस पे है, अब मैं देखूंगा करीब तरीन रेजिस्टेंस किधर है, करीब तरीन रेजिस्टेंस तो बड़ा दूर है। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद ये वाला है। मार्केट ने ड्रॉप किया, अब चीज को समझें क्या किया, ड्रॉप हुई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, लेकिन अब मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस नहीं है पहला, समझ रहे हैं, पहला रेजिस्टेंस मार्केट ने दोबारा नया क्रिएट कर लिया है। वो कहां पर क्रिएट किया, वो क्रिएट किया ये वाला पॉइंट, पहला ये और दूसरा ये। तो या तो इससे सेल देगी या तो इससे सेल देगी, मार्केट इस तक नहीं गई, समझ रहे हैं, देखें किस तरीके से ये लेवल्स काम कर रहे हैं, सीधा ऊपर आई, दोबारा बेरिश इनगल्फिंग, दोबारा सेल, फिर उसके बाद ड्रॉप करके सीधा ऑल द वे नीचे, फिर उसके बाद जब यहाँ तक पहुंची, अब मैं देखूंगा करीब तरीन रेजिस्टेंस किधर है, तो करीब तरीन रेजिस्टेंस किधर है, करीब तरीन रेजिस्टेंस ये है और ये है। वहां तक मार्केट आई नहीं तो ट्रेड नहीं बनी, जहां पर बनेगी वहां पर करेंगे, जहां नहीं बनेगी वहां पे नहीं। फिर उसके बाद ड्रॉप तो आया सेल का, लेकिन हमने ट्रेड नहीं ली थी क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग नहीं बन रही थी। अब यहाँ पे आ गई, अब देखें करीब तरीन रेजिस्टेंस किधर है, करीब तरीन रेजिस्टेंस मुझे नजर आएगा, एक ये वाला एरिया, दूसरा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। अब यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपको उसका भी पता होना चाहिए, प्राइस आई, ये मुझे सेलिंग दिखा दी तो मैंने यहाँ से सेल कर दिया। मार्केट ने जाके मेरा एसएल हिट होने पे घबराना नहीं है, कोई मसला नहीं है, एसएल हिट हुआ, एक्सेप्ट किया, दूसरा लेवल ये वाला मौजूद है, यहाँ से दोबारा से सेल की अपॉर्चुनिटी मिली, दोबारा यहाँ से सेल किया, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, और वो आपको इसके ट्रेड की रिकवरी भी और प्रॉफिट भी हुआ। इस तरीके से हम लेवल्स पे ट्रेड करते हैं। अब मैं आपको एक बड़े टाइम फ्रेम की एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये रेंज है, यहाँ पर काम नहीं करेगा, या तो अप ट्रेंड हो या तो डाउन ट्रेंड हो, ये क्लियर एक 1 आवर का डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर देख लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं इस जगह से, किसी भी रैंडम जगह से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मार्केट का ट्रेंड सेल है, हमने सेल करना है। अभी प्राइस इस जगह पे देखेंगे करीब तरीन रेजिस्टेंस की तरह, तो मैं देखूंगा अगर इसके बाद देखा जाए तो करीब तरीन रेजिस्टेंस नंबर 1 ये है जिसपे मार्केट ने कोई सेलिंग नहीं दिखाई, और रेजिस्टेंस नंबर 2 मेरे पास है जी, कौन सा, ये वाला एरिया। ये वाला क्यों है, ये वाला इस वजह से है क्योंकि मार्केट ने इस जगह पे रेजिस्टेंस लिया था। अब ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे, आपने वो सोचना है जो ज्यादा लोग ना सोच रहे हो, तो ये वाला एरिया नहीं सोचना, ये वाला एरिया है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर आ रही है तो ये नंबर 2 है, नंबर 1 ये है, 1 2 मैंने इसको देख के ड्रा किया है। यहाँ से देखें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, तो ये जादू है कि इस एरिया को मैं, अब ये पीछे आप देखें मैंने यहाँ पे देख के ड्रॉ किया, लेकिन मैं जहां जहां पे जाऊंगा मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगी जब जब इस पे आएगी। ये देखें, ये देखें, समझ आई, ये पावर है लेवल्स की। अब हम करंट अपनी सिचुएशन पे आते हैं। अब मार्केट आई, हैमर दिखाया और उसके बाद ड्रॉप करके सीधा नीचे, ठीक है, उसके बाद दोबारा इसको रिटेस्ट किया, सीधा नीचे, ठीक है। सो दिस इज हाउ आप ट्रेड कर सकते हो लेवल्स पे, इसकी बैक टेस्टिंग करो। अप ट्रेंड है, बाय करना है, डाउन ट्रेंड है, सेल करना है, कहाँ पे करना है वो आपने इस तरीके से लेवल निकालने हैं। बाकी मेरी टीम से कांटेक्ट कर लेना, एक्सएनएस पे अपना आईबी लाजमी चेंज कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सके।